बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम ईटा सिटी कोहाट डिवीज़न जो कल पेपर हुआ था यानी 17 मई 2025 को, उसके 25 मैथ्स MCQs है, उसको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह बाकी जो MCQs है उसको भी आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक इसको देखना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ओरिजिनल जो पेपर है उसके पिक्चर्स मेरे पास मौजूद है, लेकिन वो वाज़ेह नहीं है, इसलिए मैंने इसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन 21, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? तो आपने जहन में ये याद रखना है स्मॉलेस्ट है या ग्रेटेस्ट है। 6 डिजिट है तो आपने 6 डिजिट नंबर को यहाँ पर लिखना है, लेकिन स्मॉलेस्ट के लिए आपने ये याद रखना है कि डिजिट्स में 0 स्मॉलेस्ट डिजिट है और 9 ग्रेटेस्ट डिजिट है। जब भी आप स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर लिखेंगे तो इसमें एक 1 होगा, बाकी ज़ीरोज़ होंगे। तो ये 6 डिजिट है तो 6 डिजिट में एक 1 और बाकी 5 डिजिट जो होंगे वो 0 होंगे, यानी 0 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम। तो ये 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है। सिर्फ करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। 22 में 2 नंबर दिए गए हैं, 9592। इसको 22 पर डिवाइड करना है, यानी इसका क्वोशंट फाइंड करना है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इसको हम कर सकते हैं इस तरह, डिवाइज़र 2 डिजिट नंबर है और डिवाइज़र में फर्स्ट डिजिट जो 9 है वो 22 से स्मॉल है, तो हमने 95 को लेना है। तो 22 को ए से नंबर से मल्टीप्लाई देना है कि यहाँ पर 95 आ जाए या इससे स्मॉल नंबर आ जाए। तो जब हम 22 को 4 से मल्टीप्लाई देंगे तो ये 88 के इक्वल होगा। तो 4 88, यहाँ पर रिमाइंडर होगा 7 और 9 को यहाँ पर लिखें 79। अब 22 को मल्टीप्लाई देना है 3 से, 22 मल्टीप्लाई 3, तो ये 66 के इक्वल है। इसका रिमाइंडर होगा 3 और 1 यानी 13। अब इसके बाद यहाँ पर 2 है, 2 को यहाँ पर लिखें। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 6 लिखना है। जब भी हम 22 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ये इक्वल होगा 132। तो इसका जो क्वोशंट होगा वो होगा 436, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। 23, यहाँ पर स्टेटमेंट जो गिवन है पेपर में, वहाँ पर कहा गया है कि 12 लैपटॉप की जो प्राइस है वो 9132 है। तो एक लैपटॉप की 1 लैपटॉप की कीमत क्या होगी? तो बोथ साइड को 12 पर डिवाइड करें, बोथ साइड को 12 पर डिवाइड करें तो 1 लैपटॉप की प्राइस हमें मिलेगी। तो जब भी आप इस नंबर को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो होगा 761। 24, प्राइम पिक्चराइजेशन ऑफ 16 की प्राइम पिक्चराइजेशन करनी है। तो एक आसान तरीक़ा मैं आपको बताता हूँ कि जो ऑप्शंस गिवन है आपने उस ऑप्शंस में देखना है कि वो ऑप्शन जिसमें तमाम फैक्टर प्राइम हो और उसको आपस में मल्टीप्लाई करें, अगर उससे 16 आ जाए तो वो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। या एक तरीका ये कि हम 16 की प्राइम पिक्चराइजेशन करें। 2 पर डिविजिबल है, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 इज़ 2। ये करेक्ट ऑप्शन है। इसमें ये तरीका है इसको मालूम करने के लिए। 25, रिमाइंडर विन इज़ डिवाइडेड बाय। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल गिवन है और उसके साथ एक डिवाइज़र पॉलिनोमियल गिवन है, तो उसमें रिमाइंडर मालूम करना है। आसान सी बात है, वहाँ पर आपने x की वैल्यू को लेना है, उसको उस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करना है बाय रिमाइंडर थ्योरम। जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो उसका रिमाइंडर होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में जो ऑप्शंस गिवन है इसमें मिस्टेक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो करेक्ट रिमाइंडर होगा इस गिवन पॉलिनोमियल का जो पेपर में गिवन है वो 2059 होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन ये है। 26, पुट 0 एट द राइट ऑफ अ डेसिमल डज नॉट इफेक्ट इट्स वैल्यू। यानी एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 2.46 है, अगर हम इसमें राइट साइड में 0 को पुट करेंगे 1 टाइम, 2 टाइम या 3 टाइम, तो इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी 0 को अगर हम डेसिमल पार्ट में राइट साइड में पुट करें तो इसकी वैल्यू में फ़र्क नहीं आएगा। 27, पॉइंट्स A, B and C from equal distance from C to both A and B।
ए और बी जो है वो सी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। फॉर एग्जांपल ये ए बी लाइन है और पॉइंट सी यहाँ पर है। क्वेश्चन में कहा गया है कि सी पॉइंट ए और पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो गिवन पॉइंट्स जो है ये किस स्टेटमेंट के लिए ठीक होंगे, यानी यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स गिवन है 4 स्टेटमेंट्स है, ये पॉइंट्स किस स्टेटमेंट के लिए करेक्ट है। तो यहाँ पर ये सी पॉइंट जो है इस ट्राइंगल का ये ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। और जब भी किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल हो तो उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। इससे पहले जो बनू और डी खान डिवीज़न का पेपर हुआ था सिटी का, उसमें भी ये क्वेश्चन इंक्लूड था, लेकिन वहाँ पर आपने चेक करना था ये ऑप्शन इक्वल डिस्टेंस वाला उसमें गिवन नहीं था। आपने ए बी बी सी और सी ए डिस्टेंस को मालूम करना था, उसके बाद आपने कंपैरिजन करके उसका आंसर देना था। लेकिन यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए एंड बी का कहा गया है, तो यहाँ पर इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी ऑप्शन सी है। 28 when multiplying a decimal by 100 we move the decimal point in for example एक नंबर है 2.3, ये एक नंबर है, अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो ये डेसिमल पॉइंट जो है ये किस तरफ मूव होगा, किस तरफ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करें। एक एग्जांपल है 2.3 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 2300। यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है तो पॉइंट को यहाँ पर पुट करें। चेक करें ये पॉइंट जो मूव हुआ है वो राइट साइड में मूव हुआ है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है राइट इसमें करेक्ट है। 29 में 2 डेसिमल नंबर गिवन है, एक नंबर गिवन है 98.46 और दूसरा नंबर गिवन है 52.25। स्टेटमेंट में कहा गया है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को मालूम करें। डिफरेंस मीन इन दोनों के दरमियान फ़र्क को मालूम करें। जब भी हम डिफरेंस मालूम करेंगे तो एक नंबर से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे। यहाँ पर 6 - 5 इज इक्वल टू 1, 4 - 2 इज इक्वल टू 2, 8 - 2 इज इक्वल टू 6 और 9 - 5 इज इक्वल टू 4 और डेसिमल पॉइंट को अपनी पोजीशन पर पुट करें। तो 46.21 इसमें करेक्ट आंसर है यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। 30 864 का कितना परसेंट बनता है, 864 का कितना परसेंट बनता है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं x% ऑफ 64 इज 8। देखिए इसको x% इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 64। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अब इसको सिंपल करें, 1/8 के इक्वल है यानी दोनों 8 पर डिविजिबल है। 1/8 यानी x% इज इक्वल टू 1/8। अब ये x% है, x% इक्वल होता है x बाई 100, x बाई 100। सो x बाई 100। अब 100 को बोथ साइड में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाइंग 100 कैंसिल, दोनों 4 पर डिविजिबल हैं। 4 2s are 8, 4 25s are 100। यहाँ पर जो वैल्यू बनेगा यानी x इज इक्वल टू 25/2, x इज इक्वल टू 25/2। 25 को 2 पर डिवाइड करें तो ये इक्वल होगा 12.5 और परसेंट साइन इसके साथ लगाएं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। 31 सप्लीमेंट्री एंगल्स सम इक्वल टू। बाय डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, sum of adjacent angles is equal to 180 डिग्री। यानी सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं जो आपस में एडजेसेंट होते हैं और उसका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी इसमें ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। 49 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी मैथ्स पोर्शन का है। इसमें जो स्टेटमेंट गिवन है पेपर में उसमें कहा गया है कि सम ऑफ
17,278 यानी सम ऑफ 17,278 एंड 62,354। इन दोनों नंबरों का सम फाइंड करना है। सम मीन मजमुआ। तो यहाँ पर हम इन दोनों नंबरों को आपस में ऐड करेंगे, प्लस साइन लगाएं। 8 + 4 = 12, 1 कैरी। 7 + 1 8, 8 + 5 = 13, 3 1 कैरी। 2 + 1 3, 3 + 3 6, 7 + 2 9 और 1 + 6 = 7। 79,632 इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 50, देयर आर डैश मीटर्स इन 600 cm। कितने मीटर्स होंगे 600 cm में? तो 1 मीटर = 100 cm। तो आसान सी बात है, 600 को डिवाइड करें 100 पर तो इसमें 6 मीटर होंगे। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। 51, व्हाट इज़ 40% ऑफ 45? व्हाट इज़ 40% ऑफ 45? ऑफ मीन मल्टीप्लाई। 40% = 40/100 मल्टीप्लाइड बाई 45। अब इसको सिंपल करें, 0 0 के साथ कैंसिल। 2 5s are 10, 2 2s are 4, 5 1 is 5, 5 9s are 45, so 9 2s are 18। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। 52 में एलसीएम फाइंड करना है 4 और 12 का। एक तरीका तो ये है कि 4 और 12 में 12 ग्रेटर है और 12 4 पर डिविजिबल भी है, तो इसका एलसीएम 12 होगा। और एक तरीका ये है कि 4 और 12 को यहाँ पर लिखें, 2 पर डिविजिबल है, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 1 is 2, 2 3s are 6 और 3 यहाँ पर 1, 3 1 is 3, so 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 इसका एलसीएम होगा। 53, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -13। -13 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? तो बाय डिफिनीशन हम पढ़ चुके हैं कि x एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू x if x greater than 0। x absolute is equal to 0 if x equal to 0 और x absolute equal to -x if x less than 0। यानी जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो x एब्सोल्यूट x के इक्वल होगा। अगर x की वैल्यू 0 हो तो x एब्सोल्यूट 0 के इक्वल होगा, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 यानी नेगेटिव होगी तो ये x एब्सोल्यूट इक्वल होगा -x का। तो यहाँ पर ये -13 है, यानी तीसरा कंडीशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, x एब्सोल्यूट इज इक्वल टू -x। यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करें, x की वैल्यू है -13, एब्सोल्यूट इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे और -13, माइनस माइनस प्लस, सो -13 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू +13। इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है। 54, विच ऑफ दीज इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल। क्वेश्चन पेपर में मौजूद है 4 ऑप्शंस, तो उस 4 ऑप्शंस में आपने देखना है कि कौन सा एंगल रिफ्लेक्स एंगल है। तो पहले हमने रिफ्लेक्स एंगल को पहचानना है कि कौन सा एंगल रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो वो एंगल जो 180 डिग्री से ग्रेटर हो और 360 डिग्री से लेस हो, यानी इन दोनों के दरमियान हो, इन दोनों के दरमियान हो, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इस एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। तो 215 इन दोनों एंगल्स के दरमियान होगा, तो इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। इन ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। 55, फाइंड द कोशेंट ऑफ 16,620 डिवाइड 12। यानी इस नंबर को 12 से डिवाइड करें, इसका कोशेंट क्या होगा। कोशेंट हम पहले पढ़ चुके हैं, क्लास 4 का टॉपिक है। तो 16,620 इसको डिवाइड करें 12 पर। 12 1 is 12, इसका रिमाइंडर 4, यहाँ पर 6 लिखें, 12 3s are 36। और इसी तरह आपने इस नंबर को पूरा डिवाइड करना है, इस तरीके से सिंपल डिवीजन है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन सी यानी 1385 इसका करेक्ट आंसर है। 56, फार्मूला टू फाइंड पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, इसके पैरामीटर को मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो आसान सी बात है, पैरामीटर क्या होता है, बाउंड्री लेंथ होता है। 4 साइड्स हैं
तो इसका जो टोटल लेंथ होगा इसको हम पैरामीटर कहेंगे। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एल है तो ये भी एल है, ये भी एल है और ये भी एल है, यानी स्क्वायर के तमाम साइड को आपस में ऐड करें, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल 4 टाइम एल है, तो इसका जो पैरामीटर होगा 4L या 4 मल्टीप्लाइड साइड होगा। साइड की जो लेंथ होगी फॉर एग्जांपल ये 2 है तो इसको हम इस तरह मालूम करेंगे 4 × 2 = 8, 8 इसका पैरामीटर होगा, लेकिन फार्मूला है 4L। 57 पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर एक रेक्टेंगल के डायमेंशंस गिवन हैं, लेंथ 4 cm है और वेट 3.4 cm है। इसका पैरामीटर क्या होगा? इंतहाई आसान है, इसमें 2 लेंथ है और 2 वेट है, तो इसको आपस में ऐड करना है। जिस तरह ये 3.4 है तो ये भी 3.4 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर फार्मूला में फुट करे 2 टाइम लेंथ प्लस वेट है, L = 4, W = 3.4, सो इसको आपस में यानी इसको सिंपल करें तो ये इक्वल होगा 14.8 cm। 58 में एक सेट दिया गया है A = 0 और प्लस। किसी सेट में तमाम नंबर्स को शो करने के लिए जो नंबर हम यूज़ करते हैं इसको कार्डिनल नंबर कहा जाता है। जिस तरह ऑर्डिनल नंबर होता है 1st 2nd 3rd 4th, ये इसमें टोटल एलिमेंट्स शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर ये इस तरह है, लेकिन पेपर में ये 0 प्लस और माइनस है, तो इसकी कार्डिनलिटी जो पेपर के मुताबिक है वो 3 होगा। 59 12% डिक्रीज़ ऑफ 625। 625 का 12% डिक्रीज़ मालूम करना है, तो पहले हमने 12% ऑफ 625 को मालूम करना है। 12 / 100 मल्टीप्लाइड बाई 625, तो ये इक्वल है 25 पर डिविजिबल है, 25 4s are और 25 2s are एंड 25 5s are, यानी 25 25s are 625। अब 4 1 is 4, 4 3s are 12, सो 3 × 25 = 75। ये 75 के इक्वल है 12%। अब 625 से 75 को सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि इसमें कमी आई है, डिक्रीज़ आई है, तो ये इक्वल है 0। 12 - 7 = 5 और यहाँ पर 550 इसका करेक्ट आंसर होगा। 60 वी पुट कॉमास आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स इन नंबर्स। तो नंबर में आमतौर जो इंटरनेशनल सिस्टम है नंबर का, उसमें हम 3 डिजिट बाद ये कॉमा लगाते हैं राइट साइड से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक 9 डिजिट नंबर लिखता हूँ, 2 3 4 5 6 7 9 2 3, ये एक नंबर है, तो इसमें मैं कॉमास को यूज़ करूँगा आफ्टर 3 डिजिट, तो ये एक कॉमा है, एक कॉमा है। अगर यहाँ पर एक और डिजिट भी हो तो हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, तो आफ्टर 3 डिजिट हम कॉमा लगाते हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है। 61 हाउ मेनी मिलीमीटर्स इन 7.2 cm। 1 cm = 10 mm। तो मालूम करना है 7.2 cm mm में क्या होगा, तो इसको 7.2 से मल्टीप्लाई करें, 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 = 72 mm, इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है। 62 ये इस पेपर में मैथ पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर 6,985,621 इस गिवन नंबर में इस 2 इस वैल्यू है वो क्या होगा, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 एंड दिस गिवन नंबर इज़ 20, क्योंकि 2 टेंस प्लेस पर है तो 2 टेंस = 20, तो इसमें ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आज की क्लास में हमने मैथ्स पोर्शन के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बाकी क्वेश्चंस को हल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।